आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज। मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। आज हम सारण जिला के परसा प्रखंड अंतर्गत अन्याय पंचायत में हूं, जहां पे समाजसेवी रमेश राय के पिता नागेश्वर राय यादव का आज पुण्यतिथि है। यहाँ पे बहुत सारे संत महात्मा जुटे हुए हैं, क्योंकि रमेश राय खुद एक संत हैं और अच्छे समाजसेवी हैं। पशु से प्रेम कोई इनसे सीखे, इन्होंने काफ़ी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे पाल रखा है। बहुत सारे जीव जंतु से ये बहुत प्यार करते हैं। हालांकि हमारे साथ अभी यहाँ पे सबसे बड़े महात्मा श्री श्री 108 नागेश्वर जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागा दादाजी जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको आके कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ आने से जी। जनता जनार्दन जो भी एकत्र हुआ है, श्रद्धा और प्रेम से एकत्र होकर के अपना प्रसाद लोग पा रहे हैं। रमेश जी के बारे में कुछ आपसे जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया जानते हैं रमेश जी, अपने प्रिय शिष्य हैं, प्रेमी भगत हैं जी। हाँ, हमेशा आते जाते हैं यहाँ। यहाँ पे और क्या क्या होने वाला है अभी पुण्यतिथि के इस अवसर पे? और क्या होगा, भर भंडारा होगा, पर प्रसाद लोग पाएगा। चादर उदर वितरण किया गया, संत महात्माओं को पैसा कौड़ी भी दिया गया, विदाई किया गया, पौधारोपण किया गया पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। हाँ, एम्बुलेंस सेवा में दान दिया जा रहा है। कुल मिला के जो समाज सेवी रमेश राय जी का जो सकारात्मक गतिविधि है, वो तो आज एक फंक्शन है जिसमें दिख रहा है, लेकिन और भी कुछ आप बताना चाहेंगे तो बताइए। और कुछ क्या बताएंगे, ये तो बस इतना ही है ना। सब। जैसा कि मैंने बताया कि मैं परसा के प्रखंड अन्याय पंचायत में हूं और यहाँ पे समाजसेवी रमेश राय के पिता का पुण्यतिथि है। इसके मद्देनजर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बात किए। सबसे परमादरणीय नागा बाबा से भी हमारी बातचीत हुई, रमेश जी से बात हुई। हमारे साथ एक और बुजुर्ग सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात जानते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आया यहाँ एक इस आयोजन में जो आज एक पुण्यतिथि मना रहे हैं अपने पिताजी का रमेश बाबू। मैं आया जो देखा, हृदय तो मेरा भाव से देख करके बड़ा विह्वल हो गया। और देख रहे हैं कि समाज में जो एक बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, लेकिन उन कुरीतियों से बहुत अलग हट करके, बहुत दूर हट करके, ऐसा कहा जाए कि एक नया पहल समाज को मिला, समाज को दे रहे हैं। मैंने देखा वृक्षारोपण का वृक्ष इन्होंने लगाया, और उन्नत नस्ल का जो हम लोग करीब करीब नहीं जानते हैं। मैंने सुना अल्फांसो है, ये बरमासी है, आम के नस्ल का, आम के नस्ल का, और भी बहुत सारे नस्ल। कुल मिला के रमेश जी का जो सकारात्मक गतिविधियां है उनके बारे में जानना चाहते हैं। जी हाँ, वो तो हम वही कहना चाहते हैं आपको कि ये जो देखा अभी पर्यावरण की जो समस्या है, अब पर्यावरण पर जो इनका सोच है, इनके दरवाजे पर लगे हुए इन बेल बूटों को, पेड़ पौधों को जो देखा, मैं तो बहुत हर्षित हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और ये नया पेड़ पौधा जो लगा रहे हैं, कुछ तो इस तरह का संदेश दे रहे हैं कि साहब अभी कोरोना काल से पहले यहाँ बहुत कस के फ्लड आ गया था। लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं। इन 2 वर्षों में अभी जितना इन्होंने या और अन्य लोगों ने जो यहाँ वो आम का पेड़ था और भी पेड़ था, वो सब समाप्त हो गया है, सूख गई है। उस सूखे के लिए इन्होंने एक नया पहल करके कि नहीं, फिर इसको लगाना है। सूख गया, जो सूख गई, लेकिन फिर उसको हम जीवंत करें, उसको लगावें। ये एक संदेश है समाज के लिए। इनका मानना है कि समाज को एक संदेश जाए कि साहब लोग मायूस नहीं हो जाएं। वो प्राकृतिक आपदा थी, पेड़ सूख गई, फिर इसका हम उसको पुनर्जीवित करें, उसको लगावें, फिर उसके लिए उस पर काम करें। ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक अच्छा पहल है, एक अच्छा सोच है। इन्होंने या और अन्य लोगों ने जो यहाँ वो आम का पेड़ था और भी पेड़ था, वो सब समाप्त हो गया है, सूख गई है। उस सूखे
के लिए इन्होंने एक नया पहल करके कि नहीं फिर इसको लगाना है, सूख गया जो सूख गई लेकिन फिर उसको हम जीवंत करें, उसको लगावें, ये एक संदेश है समाज के लिए। इनका मानना है कि समाज को एक संदेश जाए कि साहब लोग मायूस नहीं हो जाएं, वो प्राकृतिक आपदा थी, फिर सूख गई, फिर इसका हम उसको पुनर्जीवित करें, उसको लगावें, फिर उसके लिए उस पर काम करें। ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक अच्छा पहल है, एक अच्छा सोच है। उसके बाद से इन्होंने, अभी मैं आया मुझे मालूम हुआ कि एक समाज को ये एम्बुलेंस देने जा रहे हैं अपने पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर, ताकि समाज को, ये रूरल एरिया है, अगर है यहाँ से प्रखंड मुख्यालय तो दूर है, यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर है। हमारे यहाँ बहुत तरह की विषमता है, इसके लिए इन्होंने एक एम्बुलेंस दिया जो फ्री सेवा है, 24 घंटा फ्री सेवा रहेगा। इसमें मुमकिन हो अगर रोगी सामर्थ्यवान है तो उसमें तेल भरे, नहीं भरे, लेकिन उसके यहाँ एम्बुलेंस जाएगी, एम्बुलेंस ले जाएगी जहाँ ले जाना हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा सोच है। कुल मिला के अच्छा पहल है गांव के लिए, ये बहुत बड़ी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं लेना चाहिए, कभी भी ऐसे लेना चाहिए, इसलिए सब गड़बड़ हो जा रहा है। बहुत दिक्कत होता है काम करने में। वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा छोटा 15-15 सेकंड में। अन्याय पंचायत में हूँ जहाँ पे समाजसेवी रमेश राय के पिता नागेश्वर राय यादव का आज पुण्यतिथि है। यहाँ पे बहुत सारे संत महात्मा जुटे हुए हैं, क्योंकि रमेश राय खुद एक संत हैं और अच्छे समाजसेवी हैं। पशु से प्रेम कोई इनसे सीखे, इन्होंने काफ़ी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे पाल रखा है, बहुत सारे जीव जंतु से ये बहुत प्यार करते हैं। हालांकि हमारे साथ अभी यहाँ पे सबसे बड़े महात्मा श्री 108 नागेश्वर जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागा दादाजी जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको आके कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ आने से जी। जनता जनार्दन जो भी एकत्र हुआ है, श्रद्धा और प्रेम से एकत्र होकर के अपना प्रसाद लोग पा रहे हैं। रमेश जी के बारे में कुछ आपसे जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया जानते हैं रमेश जी, अपने प्रिय शिष्य हैं, प्रेमी भगत हैं जी। हाँ, हमेशा आते जाते हैं यहाँ। यहाँ पे और क्या क्या होने वाला है अभी पुण्यतिथि के इस अवसर पे? और क्या होगा, भर भंडारा होगा, पर प्रसाद लोग पाएगा, चादर उदर वितरण किया गया, संत महात्माओं को पैसा कौड़ी भी दिया गया, विदाई किया गया, पौधा रोपण किया गया पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। हाँ, एम्बुलेंस सेवा में दान दिया जा रहा है। कुल मिला के जो समाज सेवी रमेश राय जी का जो सकारात्मक गतिविधि है वो तो आज एक फंक्शन है जिसमें दिख रहा है, लेकिन और भी कुछ आप बताना चाहेंगे तो बताइए। और कुछ क्या बताएंगे, ये तो बस इतना ही है ना। तब और यहाँ समाजसेवी रमेश राय अपने पिता की पुण्यतिथि मना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे संत इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत भी हम करेंगे। अभी हमारे साथ रमेश जी जो यहाँ के समाजसेवी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या क्या कुछ होने वाला है। जी रमेश जी, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। जी, आपका भी जय श्री राम, धन्यवाद।
सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पुण्यतिथि पे आप ये जो इतना लोग इकट्ठे हुए हैं, एक भोज हो रहा है, ब्रह्म भोज हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, संत महात्मा लोग आए, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है? जी, आज हमारे पिताजी का पुण्यतिथि है। इस पे मैंने यही होगा कि समाज के लिए, संत लोगों के लिए अच्छा खासा से सब व्यवस्था किया गया है भोजन का, और जीव के लिए, मानव के लिए, पर्यावरण का माने सुरक्षित रखने के लिए इधर बाढ़ में तो सब पेड़ सूख गया है, तो फिर से अच्छा नस्ल का पौधा लग रहा है, तो पौधा लगा। और इस क्षेत्र जवार के लिए मैंने हम अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर एक एम्बुलेंस दान कर रहे हैं, जो कि किसी को भी, जिसका भी किसी इंसान का तबीयत यदि ख़राब होता है तो उससे उसको लाभ मिले। जैसा कि आपने देखा कि अभी समाजसेवी रमेश राय ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्वास्थ्य की जो समस्या है उसके मद्देनज़र एक एम्बुलेंस आज यहाँ पे ये डोनेट कर रहे हैं। हालांकि हम उन चीज़ों को भी दिखाएंगे। महात्मा संत से भी हम बात किया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस जगह पे, एक ऐसे जगह पे जहाँ पे ये गांव रूरल क्षेत्र है और यहाँ पे इस तरीके का जलसा, इस तरह का माहौल बनाया गया है जिसमें ये दिख रहा है कि समाज को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, पहली बात। दूसरा ये कि पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पौधारोपण किया गया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं सारण के परसा प्रखंड में हूं और यहाँ पे एक समाजसेवी रमेश राय ने अपने पिता के पुण्यतिथि पे बहुत सारे संतों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। इस क्रम में यहाँ पे पर्यावरण का भी कुछ काम हुआ है, एक पेड़ लगाई गई है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा काम बिहार के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या स्वास्थ्य की समस्या है। उसमें भी सबसे बड़ा समस्या ये है कि जब कोई इमरजेंसी तबीयत किसी की ख़राब होती है तो उस दरमियान एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत कम जगहों पे उसकी सुविधा मुहैया कराई जाती है। लेकिन इस जगह पे इन्होंने काफ़ी नेक काम किया है कि इन्होंने यहाँ पे एक एम्बुलेंस प्रोवाइड किया है। समाजसेवी रमेश राय ने यहाँ पे अपने गाँव पंचायत
अन्याय पंचायत में इन्होंने ये प्रोवाइड किया है। अभी मैं यहाँ पे जब आया तो मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया। अभी हमारे साथ कुछ संत लोग जुड़े हुए हैं, सबसे चर्चित संत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीधर बाबा जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो गरखा से हैं। हम इनसे जानते हैं इनके बारे में। जी प्रणाम बाबा, कुछ बताइए रमेश जी के बारे में और यहाँ आके कैसा लग रहा है? यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और पुण्य तिथि के ऊपर जी जो एम्बुलेंस दान किया जाता है जी यह गरीबों की सेवा है जी जी और स्वास्थ्य का सेवा है। इससे बड़ा सेवा कोई सेवा नहीं होता है। और पेड़ भी लगाया गया है जो पर्यावरण को बचाए जी जी और गरीबों का सेवा। यह हमने सुना है जी बहुत दिन पहले से यह खानदान के लोग गरीब को सेवा करते आया है। जी जी आज भी देखने में मिलता है जी यह सब भाई नागेश्वर राय का पुत्र जो है यह सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। जी जी तो यह देखने से यह लोग कहता है तो लोग कहा हुआ बात जो सच होता है कि जो वह परिवार यह पुत्रवती युवती जग सोई रघुबर भक्ति लाग जा सुत होई। पुत्र वैसा ही हो जो पिता की यह परंपरा को पिता जो पैदा करता है वह बड़ा अथक मेहनत के बाद वह पुत्र को पूछता है और धर्म में लाता है। तो धर्म करने वाले जो होते हैं पिता उनके पुत्र जो होते हैं वह उसी तरह से हो जाते हैं। तो यह बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी और सबसे अच्छा यह है कि यह गरीबों के स्वास्थ्य के ख्याल से यह पुण्य तिथि के ऊपर नागेश्वर राय के पुण्य तिथि के ऊपर उनके पुत्र लोग जो है एम्बुलेंस दान देता है। जी, जी। यह इससे बड़ा सेवा कोई सेवा नहीं होता जी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे श्रीधर बाबा हमारे साथ जुड़े जो बिहार के काफ़ी चर्चित संत हैं और इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य बात है। अगले किसी और एपिसोड में हम किसी और से मिलेंगे, तब तक आप देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।